मैं आपको सबसे पहले अपनी नेट अर्निंग में लेके जाता हूँ। ये ओला ऐप में हूँ मैं। नेट अर्निंग में आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर किस किस दिन कितने कितने कमाए, पर मैं बात कर रहा हूँ 21 तारीख की। 21 तारीख को मेरे पास एक राइड आई थी, और वो राइड है ये वाली। ये राइड मैंने शकरपुर से उठाई थी, लक्ष्मी नगर से, और बवाना की ये राइड थी। 48 किलोमीटर था टोटल। टोटल 48 किलोमीटर की राइड थी। शाम को 6:30 बजे मिली थी मुझे, और मैं बवाना पहुंच गया था 8:30 बजे। 7:15 8:30 बजे बवाना पहुंच गया था मैं। बवाना मेरे घर से 62 किलोमीटर दूर है, और मैं रात को 8:30 बजे 62 किलोमीटर दूर हूँ अपने घर से। बवाना बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ पर लूट पाट चोरी चकारी मार काट दबा के होती है। मतलब कि मैं बवाना पहुँच गया हूँ, और मैं मार्केट एरिया में था। वहाँ पर मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे थे 8:30 बजे। अगर मैं उस जगह से निकलना चाहता तो मेरे को कम से कम 8-9 किलोमीटर का सफ़र जंगल का करना पड़ता, जहाँ से ना इंसान निकलता ना इंसान की जात। यहाँ तक कि रोड पर हेडलाइट तक नहीं है, और रोड है एकदम खराब, थर्ड क्लास रोड। भाई साहब, मैं जानता हूँ कि मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। कल की बात है, 21 तारीख की, आज 22 तारीख है। 48 किलोमीटर की इस राइड को मैंने लेकर मुझे लग रहा था कि मैंने ये कौन सी मुसीबत ले ली अपनी जान पर भाई साहब। पर अब ये राइड मेरी 8:30 बजे कंप्लीट हो गई थी बवाना में। अब बवाना में देखो, मेरी जो ये राइड थी इसमें मैंने कैश कलेक्ट जो किया कस्टमर से, वो किया मैंने इसमें 183 रुपये। कस्टमर ने 183 रुपये मेरा ये कैश कलेक्ट हुआ है। जबकि इस राइड से मैंने 338 रुपये कमाए हैं। 338 में से मेरा 100 रुपये का पेट्रोल लग गया इसमें। 48 किलोमीटर की राइड है, 100 रुपये का मेरा पेट्रोल लगा। 240 रुपये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी राइड से कमा लिया। पर मैं मेरे ऊपर क्या बीत रही थी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जंगल वाले रास्ते से गया हूँ, मेरी बाइक की बैटरी खत्म है, हेडलाइट जल नहीं रही, कच्चे पक्के रास्ते। और उस वक्त तो चलो सवारी मेरे साथ थी तो मुझे डर इतना नहीं था। अब जब बवाना में पहुंच गया, मेरी ओला और उबर दोनों ड्यूटियां ऑन है, और मेरे पास कोई ड्यूटी नहीं आ रही। मैं आपको एक बहुत खास बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मतलब कि ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप कहीं अगर इस तरीके की समस्याओं में फंस जाओगे तो क्या करना होगा आपको। यानी कि बवाना में मैं आधा 1 घंटा खड़ा रहा भाई साहब। आधा घंटा खड़ा रहा मैं, कोई ड्यूटी नहीं बज रही। 62 किलोमीटर मुझे अपने घर आना है। खाली आऊँगा, जंगल में से आऊँगा कैसे नहीं आऊँगा। भाई साहब मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने दोबारा प्ले स्टोर पर जाकर रैपिडो को डाउनलोड कर लिया। रैपिडो को डाउनलोड कर लिया मैंने। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने इस थंबनेल में लिखा हुआ कि कभी कभी नालायक औलत भी काम आती है। अब क्या है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। रैपिडो को मैंने दोबारा डाउनलोड करके उसकी ड्यूटी ऑन की, तो रैपिडो से मुझे एक ऑर्डर मिला था द्वारका का। यानी कि बवाना से द्वारका लगभग 22 किलोमीटर का था ये मेरी राइड। और जैसी रैपिडो पर राइड आ गई ना, मेरे को बड़ी तसल्ली मिली। मैंने कहा यार कम से कम यहाँ से 22 किलोमीटर तो मैं टल ही गया। 22 किलोमीटर की रैपिडो को मैं दोबारा से धन्यवाद कहूँगा। भाई देखो, मैं बहुत कई बार मैंने ये भी कहा है कि यार रैपिडो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कहते हैं ना भाई कि जो काम चींटी कर सकती है वो चींटी ही कर सकती है, और जो काम हाथी कर सकता है वो हाथी कर सकता है। पर सबके अपने अपने काम की एक वैल्यू है। रैपिडो ने ये दिखा दिया। कई जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ रैपिडो के पास काम है। आप ओला उबर खोल के बैठ जाओ, आपको नहीं मिलेगा काम। गाजियाबाद के अंदर ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैपिडो का ही आपको ड्यूटी मिलेगी, आपको और कोई ड्यूटी मिलेगी नहीं। ओला उबर खोल के बैठे रहो आप। और कई जगह ऐसी है जहाँ पर ओला की ड्यूटी आपको मिलेगी नहीं, चाहे आप कितना मर्जी ऑन करके रख लो, आपको नहीं मिलेगी। तो ओला उबर और रैपिडो तीनों ही जरूरी है भाई। अगर तुम बाइक राइडर हो, आप अगर मतलब कि आप ओला उबर में चलाते हो, तो आपको ओला और उबर और रैपिडो तीनों को रखना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर कहीं पर ओला के पास काम नहीं है, कहीं पर उबर के पास काम नहीं है, कहीं पर रैपिडो के पास काम नहीं है। तो अगर आप तीनों रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ड्यूटी मिल जाएगी। द्वारका में मैं राइड ले ली मैंने, द्वारका छोड़ा, वहाँ से फिर मेरे को बसंत कुंज की मिल गई, वहाँ से फिर मेरे को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की मिल गई। ऐसे कर करा के मैं रात को भाई साहब 1:30 बजे घर पर अपने पहुँचा हूँ। 1:30 2 बजे। और किसी तरीके से मैंने शुक्रिया अदा, मैं रैपिडो के गुड़ गाता हुआ आ रहा था बवाना से, कि इसने कम से कम मुझे एक काम दे दिया। भाई देखो, इसमें 48 किलोमीटर की राइड में अर्निंग तो बहुत बढ़िया हो गई है। मेरे को बड़ी राइड बहुत अच्छी लगती है, पर भाई ऐसी सिचुएशन में ही फंस जाता हूँ मैं। और ये ऐसा मेरे साथ पहला नहीं है, इससे पहले भी एक बार गुड़गांव में मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो भाई तीनों ऐप को रखो। अगर आपको ये राइडिंग करनी है, अगर आपको बाइक टैक्सी में चलानी है, तो तीनों ऐपों को रखो। क्योंकि कुछ पता नहीं है किस जगह पर किसको ड्यूटी मिलती है, किस जगह पर किसके पास काम है। तो तीनों को रखो, आप तभी सफल हो पाओगे। दिल्ली एनसीआर बहुत बड़ा है। गुड़गांवा लिखा हुआ आता है, गांव जैसे एरिया में घुस जाते हैं। वैसा गुड़गांवा के अंदर भी 16 किलोमीटर अंदर लेके गया था मुझे एक बंदा। मैं जानता हूँ, जैसे जैसे मेरी बाइक आगे बढ़ रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, ये सोचकर कि मुझे वापस आते वक्त ड्यूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। एनसीआर का जो लफड़ा है बहुत तगड़े वाला लफड़ा है। एनसीआर और अब धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट जो है एनसीआर को और आगे कर रही है ताकि डेवलपमेंट बढ़ती रहे। तो भैया ये राइडें ऐसी ऐसी आती हैं। ये 48 किलोमीटर की पहली राइड नहीं है। मेरे पास मानेसर की एक राइड आई थी भाई साहब, 52 किलोमीटर की राइड थी।
बहुत तगड़ी तगड़ी राइडें होती हैं। अगर ये राइडें सुबह सुबह मिल जाए ना तो मजा आ जाए। शाम को 5 बजे के बाद अगर मेरे पास कोई बड़ी राइड आती है ना, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मैं सोचता हूँ लूँ या ना लूँ, पर मेरे अंदर लालच आ जाता है कि यार ले ले, देखी जाएगी जो होगा। और फिर उसके बाद वहां जाके जब शुरू होती है ना मेरी कुड़कुड़ी, ठंड स्टार्ट हो रही है और फिर दिमाग में टेंशन और सवारी अगर नहीं है तो भाई सब बहुत। तो भाई तीनों को ऑन, तीनों बना के रखो, तीनों के साथ काम करो, किसका कहाँ काम है कहाँ नहीं है कुछ पता नहीं है। मेरा मकसद यही था, यही मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ।